नमो नमः मित्रों, मैं स्तुति आज आपके सामने लेकर आई हूँ सेकंड चैप्टर संस्कृत का उसका अभ्यास। हमने चैप्टर पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में, तो अब हम उसका अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चारण कीजिए, यानी आपको उसमें शब्द दिए गए हैं जो आपके स्त्रीलिंग आकारांत के हैं और आपको उसको रीड करना है। सो हम रीडिंग करते हैं। छात्रा, शिक्षिका। छात्रा जो होता है वो जो लड़की होती है ना, जैसे जो लड़की स्टूडेंट है, गर्ल है ना, जो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। शिक्षिका जो गर्ल टीचर यानी जो फीमेल टीचर होती है उसके लिए बोला जाता है। ठीक है, तो जो सारे वर्ड्स हैं ये आपके सारे फीमेल के लिए ही यूज़ करे जा रहे हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द हैं ये। तो छात्रा, शिक्षिका, नौका, लता, पेटिका, छुरिका, प्रयोगशाला, माला, कलिका, लेखिका, सेविका, गायिका। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, यानी आपको चित्रों को देखकर उन शब्दों का उच्चारण करना है। तो फर्स्ट चित्र है आपका सूचिका, सेकंड है आपका पिपीलिका, थर्ड है आपका कुंचिका, नेक्स्ट है आपका द्विचक्रिका, नेक्स्ट उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका यानी स्केल। अग्निपेटिका आपका हो गया माचिस, मैचस्टिक होती है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट वन तो पिक्चर देखकर समझ में आ ही रहा होगा, इसको बोलते हैं वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न 2, जिसमें आपको वर्णों को जोड़ना है। हमने लास्ट क्लास में समझा तो था ही, तो सेम हम उसी तरीके से करेंगे। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में चीज़ पढ़ी थी कि हमारा कोई भी व्यंजन जो होता है वो किसी भी स्वर के बिना अधूरा माना जाता है, यानी आधा माना जाता है, पूरा वो नहीं माना जाएगा। तो जैसे क में आपने छोटा ऊ जोड़ा तभी वो कु बनेगा। ठीक है, र में ऊ जोड़ा तभी वो रू बन रहा है। तो इस तरीके से हमारे शब्द होते हैं कि हम स्वर को जोड़कर अपने उसको पूर्ण करते हैं, पूरा करते हैं व्यंजन को। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे शब्द हैं। मैं आपको आंसर्स दिखा देती हूँ। फर्स्ट है आपका कुरुतः, नेक्स्ट वर्ड है आपका उद्यानी, नेक्स्ट है उससे स्थालिका, उससे नेक्स्ट घटिका, उससे नेक्स्ट स्त्रीलिंग, उससे नेक्स्ट है आपका मापिका। ठीक है, आप आंसर्स आपको दिख रहे होंगे, आप देख सकते हैं इन्हें। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पदानाम वर्ण विच्छेदम, यानी आपको क्या करना है, पद लेने हैं और उनका वर्ण विच्छेद करना है। अभी तक तो हमने शब्दों को क्या करा था, शब्दों को हम खोल खोल के दिखा रहे थे। अब यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, उन शब्दों का विच्छेद कर रहे हो। आपको जोड़कर शब्द दे रखा है और उसको आप खोल कर दिखा रहे हो। ऊपर आपने क्या किया था, आपको खुले हुए शब्द दे रखे थे, यानी अलग अलग करके आपने उनको जोड़कर लिखा था। अब यहाँ पे आप उसका विच्छेद कर रहे हो, यानी अब यहाँ पे आप उसको अलग करके दिखाओगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट है जो हमने अभी ऊपर सीखा कि जैसे क है तो क के अंदर कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है। अगर आप कोकिले शब्द देख रहे हो तो क शब्द को जब आप बोलोगे को, तो आप को में देख रहे होगे ओ का साउंड आपको आ रहा है, को ओ का साउंड आपको आ रहा है। तो क के पैर में हलंत लगाने के बाद प्लस के निशान के बाद आप ओ लिखोगे। तो ये वर्ड पूर्ण कब होगा, जब आपने क में ओ जोड़ा, तब जाके ये को बना। इसी तरीके से आगे जो है आपका क, तो क में जब आप छोटी ई जोड़ोगे तभी तो वो की बनेगा, को की, तभी तो बन पाएगा ना वो। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका ल, ल पे जैसे ही आपने ए स्वर जोड़ा तो ले बन गया, तो आपका पूरा वर्ड बन गया कोकिले, कोकिले। इस तरीके से हमारे बाकी सारे हैं चटके। मैं आपको आंसर शो कर देती हूँ। च, अ, ट, अ, क, ए, चटके। धाविका, कुंचिका, खटवा, छुरिका। इस तरीके से ये शब्द हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चित्र देखकर संस्कृत पद लिखिए। आपको चित्र देखना है सेम उसी तरीके से और संस्कृत पद लिखने हैं। अब हमने लास्ट में पढ़ा था तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। फर्स्ट वर्ड है आपका, इसको आप इंग्लिश में टेबल कहते हो, तो संस्कृत में इसको क्या कहते हैं,
हम पढ़ते हैं, हमने अभी लास्ट में भी पढ़ा था, टेबल को हम उत्पीठिका कहते हैं। नेक्स्ट है, ये सिर्फ एक ट्रंक टाइप होता है। ट्रंक हमारे घर में पहले दादी अम्मा के टाइम पे ये बहुत होते थे, शायद अब तो किसी के घर में ना हो, लेकिन आपने देखा होगा जिनके घर में ग्रैंड मदर हैं तो उनके घर में ये ज़रूर होता है। इसको पेटी कहा जाता है, सब इसमें अपना सामान संभाल संभाल के रखते हैं। तो ये जो वर्ड है आपका पेटिका, इसको बोलोगे पेटिका। उससे नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा ये वर्ड, ये जो चित्र है इसको क्या कहा जाता है, ये है आपका नौका, नौका। उससे नेक्स्ट चिड़िया, चिड़िया को कहा जाता है चटका, कहा जाता है चटका। नेक्स्ट है आपको, तो इनको कहा जाता है वृद्धा, क्योंकि बूढ़ी आंटी हैं यानी फीमेल हैं ये, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका स्केल, स्केल को कहा जाता है मापिका। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, वचन के अनुसार रिक्त स्थान को भर रहे हो। हमने लास्ट में अभी जैसे हमने पुल्लिंग में किया था हम वैसे ही करते हैं। स्त्रीलिंग में हमने पढ़ा था कि इसके रूप किस प्रकार से चलते हैं। 3 वचन होते हैं, सबको ये चीज़ याद होगी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इसमें हम जैसे पुल्लिंग के स्थान पर सह यूज़ करते थे और स्त्रीलिंग में हम सा यूज़ करते थे। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या यूज़ करोगे आप, स्त्रीलिंग में लता शब्द यूज़ करोगे एक वचन के अंदर। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जैसे लता, गीता, सविता, इस तरीके से जो शब्द होते हैं ये एक वचन में इस्तेमाल किए जाते हैं। द्विवचन है आपका, जैसे द्विवचन में क्या हो जाता है, इसका लते शब्द हो जाता है, ठीक है, गीते शब्द हो जाता है। और उसके बाद बहुवचन में लताहा, तो उसका जो रूप बनता है वो इस तरीके से बनता है लता, लते, लताहा, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका, मैं आंसर्स आपको शो कर देती हूँ, गीता, गीते, गीताहा। नेक्स्ट है आपका पेटिका, पेटिके, पेटिकाहा। नेक्स्ट वर्ड है आपका खटवा, खटवे, खटवाहा। नेक्स्ट है आपका सा, ते, ताहा। उससे नेक्स्ट है आपका रोटिका, रोटिके, रोटिकाहा। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय पिकिंग आउट द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। अब आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उससे आपको अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं हम। जैसे फर्स्ट इन्होंने दे रखा है बालिका, हमने पढ़ा था ना कि एक वचन में हम का, सा इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बालिका, गीता, सविता, इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और एक वचन के साथ हम उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्रिया लगाएंगे, ठीक है। तो पठती, आपने यहाँ पे जो लगाया, क्या लगाया, आपने उसी के अकॉर्डिंग उसकी यहाँ पे धातु लगा दी, ठीक है। तो बालिका पठती। उससे नेक्स्ट है अब चरतः का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चरतः हम किस में करते हैं यूज़, यहाँ करोगे आप अजे चरतः, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संति, यानी यहाँ पे बहुवचन की बात की गई है तो यहाँ आ जाएगा द्विचक्रिकाः संति। नेक्स्ट है आपका चलती, यानी नॉर्मल सी एक वचन के लिए बात की गई है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नौका चलती। अस्ति की बात की गई है तो अस्ति भी किस में यूज़ किया जाता है, आपका एक वचन में यूज़ किया जाता है, तो सूचिका अस्ति। नेक्स्ट है आपका उत्पतंती, जो शब्द है वो यूज़ किया जाता है बहुवचन के अर्थ में, तो यहाँ हो जाएगा मक्षिकाः उत्पतंती। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर होगा गाइज। नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन, जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी फिलअप्स हमें फिल करने हैं। सा, ते, ताहा जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा समझा, उसी तरीके से आप इसमें जोड़कर दिखाएंगे। आपके आंसर इस तरीके से हैं।
नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन। मंजूष आपको क्या दे रखा है, हिंट बॉक्स दे रखा है, ठीक है। मंजूषा को आपको देखना है और उसके अंदर आपको कर्तरी शब्द को उसका रिक्त स्थान भरना है। जिस तरीके से, अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपका फर्स्ट है डैश संति, तो यहाँ पे क्या होएगा, हमने पढ़ा संति हम किसके अर्थ में यूज़ करते हैं, हम बहुवचन के अर्थ में यूज़ करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या चीज़ ऐसी है ऊपर जो बहुवचन में दे रखी है, पुष्पमाला, जो शब्द है वो आपका बहुवचन में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुष्पमाला संति। नेक्स्ट है पश्यति, यानी देखना, तो ये क्या है, बालकः पश्यति। उसके बाद है आपका ग यानी लिखति, तो लेखिका लिखति, एक वचन के साथ हमने जोड़ दिया है। नेक्स्ट है आपका गर्जन्ती। गर्जन्ती में कैसे यूज़ करना है आपको, गर्जन्ती में आपको कैसे यूज़ करना है, जैसे कि सींगाः गर्जन्ति। उससे नेक्स्ट है आपका त्रिचक्रिका चलन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है आपका, आपको उसमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। जैसे कि सौम्या शब्द है तो उसके साथ क्या हो रहा है, यानी क्रिया, एक तरीके से वर्ब्स आपको फिल करनी है यहाँ पे। तो सौम्या जो शब्द है, सौम्या के साथ क्या आएगा, सौम्या एक वचन शब्द है तो उसके साथ लगाएंगे हम नृत्यति, यानी सौम्या नृत्यति। नेक्स्ट है आपका चटके। चटके किस अर्थ में यूज़ किया गया है, आपको पता चल रहा होगा, चटके हम बोल रहे हैं, चटका नहीं बोल रहे हैं। तो ये द्विवचन में इस्तेमाल किया गया है, तो उसके साथ क्या लगेगा, चटके विहरतः, ठीक है। बालिके, यहाँ पे भी द्विवचन है, तो बालिके गायतः। छात्राः, छात्राः क्या करते हैं, छात्राः लिखन्ति। उससे नेक्स्ट आपका जनाः पश्यन्ति। आप आंसर्स देख सकते हैं। आई होप सो गाइज आपको बहुत अच्छे से इसका अभ्यास जो है वो समझ में आया होगा, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।